हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम एलिमेंट्री रियल एनालिसिस का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। 2024-25 का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 3B पे पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3B है, लेट एक्स एन बी अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट एल इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन प्लस वन अपॉन एक्स एन एग्जिस्ट सो दैट इफ एल इज लेस देन वन देन एक्स एन कन्वर्ज एंड लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमें सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। गिवन है हमारे पास, गिवन एक्स एन बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स। तो उस कंडीशन में एंड और क्या गिवन है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन प्लस वन अपॉन एक्स एन, ठीक है, इक्वल टू एल विद एल इज लेस देन वन। ठीक है, एल जो है लेस देन वन दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसको शो करते हैं। नाउ फर्स्ट चूज 0 लेस देन आर लेस देन एल। ठीक है, एल से कोई छोटा, सॉरी एल से कोई छोटा, या हम कह सकते हैं यहाँ पे हम कह सकते हैं एल जो है लेस देन वन है। तो ये ले लेते हैं कि 0 एल लेस देन आर लेस देन वन। ठीक है, एल जो है वो लेस देन आर है एंड आर जो है वो लेस देन वन है। ठीक है, देन बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट। ठीक है, लिमिट की डेफिनेशन से हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, देयर एग्जिस्ट n belongs to natural numbers। ठीक है, n belongs to natural numbers such that for all n greater than equal to n एक्स एन प्लस वन अपॉन एक्स एन इक्वल टू आर। ठीक है, और सॉरी लेस देन आर, क्योंकि आर से कम ही तो है एल। ठीक है, तो किसी नंबर, फिक्स नंबर के बाद हमारे पास ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होने लग जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं एक टर्म एक्स के प्लस वन को लिखना चाहूँ, देखो एक्स के प्लस वन को किस तरह से लिख सकता हूँ मैं, एक्स एन। ठीक है, एक्स एन से, चलो एक्स एन डॉट एक्स एन प्लस वन अपॉन एक्स एन प्लस, सॉरी मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा हमारे पास नेक्स्ट टर्म एक्स एन प्लस टू अपॉन एक्स एन डॉट प्लस वन। ठीक है, और नेक्स्ट टर्म आ जाएगी एक्स एन प्लस थ्री अपॉन एक्स एन प्लस टू। ठीक है, एंड सिमिलरली ये चलते हुए लास्ट टर्म लिख लेते हैं एक्स एन प्लस के अपॉन एक्स एन प्लस के माइनस वन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब अगर इसको अब ध्यान से भी देखोगे तो एक्स एन से एक्स एन कट जाएगा, एक्स एन प्लस वन से एक्स एन प्लस वन कट जाएगा, तो लास्ट में बचेगा क्या हमारे पास, लास्ट में हमारे पास जो बचेगा वो टर्म हो गया हमारे पास एक्स एन प्लस के। तो ये एक्स एन प्लस के है। ठीक है, तो एक्स एन प्लस के को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। तो या हम इसको लिख सकते हैं एक्स एन प्लस के इक्वल टू, ठीक है, एक्स एन प्लस के इक्वल टू, देखो इसको एक्स एन। ठीक है, अब देखो ये जो टर्म है, सारी टर्म जो है वो लेस देन आर है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ ये टर्म जो है एक्स एन प्लस के इज, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ ये एक्स एन प्लस के। अब देखो यहाँ पे ये टर्म जो है बड़ी टर्म की जगह रिप्लेस कर, इसकी जगह मैं बड़ी टर्म रिप्लेस कर रहा हूँ, तो ये एक्स एन प्लस के इज लेस देन आर, और ये कितनी टाइम है, वन टाइम, टू टाइम, ये टोटल 1 2 3 के टाइम है, जो आर टू द पावर के, यानी एक्स एन प्लस के विल बी लेस देन इक्वल टू एक्स एन डॉट आर टू द पावर के। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। नाउ ज्योमेट्रिक सीरीज
विद आर लेस देन 1 टेंड्स टू 0, ठीक है, सॉरी टेंड्स टू 0 तो नहीं कहेंगे, ये ज्योमेट्रिक सीरीज इस तरह से, तो एक्स एन आर टू द पावर के, ठीक है। तो इस सीरीज को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ ना, एक्स एन तो ये यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। ज्योमेट्रिक सीरीज कहाँ से हो गई, ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं है, ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं। नाउ यहाँ पे देखो, नाउ एज के टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, नाउ एज के टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन प्लस के ऑल्सो टेंड्स टू बेसिकली एक्स एन जो एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू ये टर्म जो है, ये टर्म ये जाएगी 0 पे, ठीक है, ये 0 पे जाएगी, इसका मतलब एक्स एन लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू 0, बट एक्स एन इज अ पॉजिटिव टर्म सीरीज, पॉजिटिव टर्म सीरीज implies एक्स एन प्लस के टेंड्स टू या एक्स एन टेंड्स टू 0, ठीक है, एक्स एन टेंड्स टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गए हमारे पास की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब यहाँ पे आप कन्वर्जेंस के लिए भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो डेफिनेशन कौन सी डेफिनेशन ले रहे हैं, एप्सिलॉन एन फॉर्मुलाइजेशन टू शो कन्वर्जेंस टू 0, ठीक है, ये हम शो करने के लिए ले रहे हैं। तो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी आर्बिट्रेरी, ठीक है, एंड सिंस एक्स एन कैपिटल एन था ये, ठीक है, एंड आर टू द पावर के टेंड्स टू 0, ठीक है, implies there exists an integer k such that एक्स एन आर टू द पावर के इज लेस देन एप्सिलॉन, क्योंकि ये टेंड्स टू 0 है तो कोई ना कोई के इंटीजर हमारे पास मिल जाएगा कि एक्स एन आर टू द पावर के जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा, ठीक है। नाउ सेट एम इक्वल टू एन प्लस के, ठीक है, एम इक्वल टू एन प्लस के, देन फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास एक्स एन इक्वल टू एक्स एन प्लस के इज लेस देन एक्स एन आर टू द पावर के, ठीक है, इज लेस देन एक्स एन आर टू द पावर। अब देखो यहाँ पे ये जो है के हमारे पास अलग था स्टूडेंट्स, इस के लिए, ठीक है। अब ये तो हमारे पहले वाले के लिए ये हो गया कैपिटल के, लिख देते हैं इसको कैपिटल के, ठीक है, इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, इज लेस देन एप्सिलॉन, इम्प्लाइज फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, ठीक है, वी हैव एक्स एन माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन, implies एक्स एन कन्वर्ज टू 0, हेंस प्रूव, ठीक है स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में हमें इतना ही प्रूव करना था। थैंक यू।